देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से वक्री हो रहे हैं तथा 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री ही चलायमान रहेंगे तथा इनका संचरण शनिदेव की दो प्रमुख राशियों के साथ में चलने वाला होगा। 20 जून से लेकर 14 सितंबर 2021 तक देव गुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो कुंभ राशि स्थान में शनिदेव के मूल त्रिकोण में चलते हुए यहाँ पर वक्री रहेंगी। तो 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक के समय अंतराल में देव गुरु बृहस्पति मकर राशि स्थान में वक्री रहने वाले होंगे। इसके बाद में मार्गी हो जाएंगे और 20 नवंबर 2021 के बाद से पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले होंगे। तो वहीं 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक के समय अंतराल में शनिदेव भी स्वराशि स्थान मकर राशि स्थान में चलायमान रहते हुए वक्री रहेंगे। तो इन दो ग्रहों का जो ये प्रभाव है कुछ अलग तरह के रिफ्लेक्शंस को सामने लेकर आता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप इस चर्चा को दो हिस्सों में बांटकर देखिएगा। जन्मकालिक आधार पर देव गुरु बृहस्पति यदि वक्री है तो यहाँ फलाफल के दृष्टिकोण से काफ़ी अलग पोजीशंस निकल कर आती है। तो वहीं पर यदि देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ आपकी कुंडली में जन्मकालिक आधार पर मार्गी है और अभी जब देव गुरु वक्री हो जाएंगे तो उसके फलाफल अलग तरह से सामने निकल कर आते हैं। हम ये दोनों ही चर्चाएँ आपके सम्मुख रखेंगे। प्रमुख तौर के ऊपर तुला राशि के जातकों को यहाँ शनिदेव की जो ढैया का अंतराल चल रहा है इसका प्रभाव भी अलग तरीके से निकल कर आता है। बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है कि शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति दोनों ही वक्रगत आधार के साथ लंबे समय की गतिविधि में चलायमान रहते हुए राशि स्थान को बल देने वाले होंगे। एक ग्रह अपनी 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देख रहा है तो दूसरा ग्रह जो कि पराक्रमेश है, षष्ठेश है, वो 9वीं अमृतमयी दृष्टि से तीनों त्रिकोणों पर नियंत्रण रखते हुए प्रमुख आधार पर यहाँ तुला राशि स्थान पर दृष्टि निक्षेपण करने वाला रहेगा। तो इसी आधार पर जो स्थितियां निकल कर आती है, जो प्रवृत्तियां निकल कर आती है, उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस सामने रहते हैं। इस बात को सबसे पहले हम शुरुआत के साथ समझते हैं कि यदि जन्मकालिक आधार पर देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्री हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो जो आपके लिए शिक्षा संबंधी आधार है वहाँ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन आने की शुरुआत होती है। आप देखिएगा कि आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली और जॉब की तरफ आप जाना चाहते हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं किंतु प्रयासों में विफलता के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। सफलता दूर दूर तक भी आशाएं के हिलोरे देती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये समय वास्तविक स्तर के ऊपर भाग्य का सहयोग देते हुए आपके लिए एक बेस को क्रिएट कर सकता है। अपनी जो जद्दोजहद है उसको निरंतर गतिमान रखिएगा। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या बहुत पहले जुड़े हुए थे, वर्षों का गैप आया है, आपने फिर से स्टडीज की एक तरह से शुरुआत की है और अब लगता है कि यहाँ निवेश के माध्यम को खोजने की आवश्यकता, शुरुआती जब शिक्षा चल रही थी उस समय आपने इस क्षेत्र में कार्य किया, एक लंबा गैप आया, नौकरी पेशा जीवन में या व्यापारिक जीवन में जद्दोजहद थी, अब लगता है कि इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं मोल्ड करने की रिक्वायरमेंट है। सारगर्भित स्तर के ऊपर इस समय को आप यूसेज की ओर लेकर जा सकते हैं। यहां से जो शुरुआत करेंगे आप वो काफ़ी हद तक सकारात्मक रहने वाली रहेगी। ये एक मूल मंत्र आप अपने साथ में ज़रूर स्थापित करके चलने वाले रहें। तो वहीं दूसरे आधार पर ये भी नोट करने की रिक्वायरमेंट है कि आप जो यहाँ पर भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन में चाह रहे हैं वो भी साथ में बना रहेगा। किसी टेंडर संबंधी कामकाज के साथ में आप जा रहे हैं जहाँ भाग्य की भी आवश्यकता है, किसी ऐसे कार्य के साथ में आप जुड़ रहे हैं जहाँ व्यक्ति की हाँ या ना बहुत ज़्यादा उसकी स्थितियों के साथ में डिपेंड करती है और वहाँ आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जाते हैं और अच्छे परिणाम लेकर आते हैं, ये सार्थकता आपके साथ में रह सकती है। गौर कीजिएगा कि ये दोनों ही ग्रह जब राशि भाव को देखने वाले हों तो व्यक्ति को
स्थायित्व भरी दृष्टि मिलती है। ढैया के संघर्ष के साथ में जब व्यक्ति स्थिर हो गया कि हाँ संघर्ष तो रहेंगे किंतु उनसे पार पाने की ताकत हमारे साथ बहुत अच्छे से मौजूद है, हम इस तरह से चलेंगे और पॉजिटिविटी के साथ में विजय को हासिल करने वाले होंगे, वहीं से बहुत कुछ परिवर्तित होता चला जाता है। आप किसी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, आप किसी एजेंसी लाइन के कामकाज को हासिल करने की ओर जा रहे हैं, आपके नाम का सिरा ऊपरी स्तर के ऊपर चल रहा है किंतु सफलता नहीं मिल पाई, तो बृहस्पति का जो ये वक्रगत आधार है 20 जून से लेकर 14 सितंबर 2021 के मध्य आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिविटी को रिलेट करने वाला रहेगा, जिसके साथ में आप गंतव्यशील हो सकते हैं। तो वहीं 14 सितंबर से लेकर जो ये 18 अक्टूबर तक का समय अंतराल है, जब देव गुरु यहाँ चतुर्थ भाव में शनिदेव के राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे, जहां इनका नीचस्थ आधार रहेगा, किंतु वक्री ग्रह नीचस्थ आधार में हो तो फलाफल में उत्कृष्ट संकेत लेकर आता है। इसी वजह से कर्मशीलता में प्रभाव, मानसिक स्तर के ऊपर दृढ़ता, खर्चों के ऊपर नियंत्रण, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में वृद्धि, स्वास्थ्य में उदर जनित व्याधियां, वायु जनित विकार, और वहीं जो आर्थराइटिस जैसी पोजीशन कई बार सताने वाली होती है, वहां से भी थोड़ी सी दुविधाएं निकलकर आ सकती है। इस बात को आप स्पष्ट संकेत के रूप में लेकर चलें। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी निर्णायक सौदेबाजी की ओर जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप गमनशील हो सकते हैं। तो वहीं यदि देव गुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर मार्गी और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो यहाँ रिलेशन से डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, परेशानियां निकल कर आ सकती है। वर्षों से एक रिश्ता साथ में चला है, अब लगता है कि अलगाव की प्रवृत्तियां अलग अलग करने की ओर जा रही है, मन व्यथित है, खिन्न है, किंतु अपने निर्णय के ऊपर अड़िग है। तो यहाँ और ज़्यादा सावधानी रखें। उस रिश्ते को बचाने के प्रयास में जो भी जद्दोजहद आप कर सकते हैं उसमें कमी नहीं आने पाए, ये आप याद रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो भी कमिटमेंट आप करते हैं उसमें पूरा पूरा समय लेकर ही हामी भरिए, अन्यथा दुविधाएं सामने आ सकती है। भाग्य के सहयोग में उस स्तर पर थोड़ी सी कमी रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन जो साथ में लंबे समय से प्रस्फुटित था, जो ढैया के इस अंतराल में संघर्षों के अतिरेक में आपको कहीं न कहीं संबल दे रहा था, वहां पर कमी आ सकती है। इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति का जो आधार लाभ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, सर्वांगीण लाभ की ओर बहुत ज्यादा फैसिनेट होने से आप बचिएगा। यहां से ये हासिल कर लूं, वहां से उस तरफ चला जाऊं, यहां से ये बेनिफिट मिल जाए, और व्यक्ति पहुंचता कहीं भी नहीं है, सारे ही रास्ते थोड़े थोड़े तय करके हाँफ जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों में आप स्वयं को सिर्फ एक रास्ते की ओर बढ़ाने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। वो ही सार्थक स्तर है। 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक के समय अंतराल के अंदर छोटी छोटी परेशानियां आपको कहीं न कहीं हृदय जनित रोगों के साथ में परेशान कर सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में अवरोध आ सकते हैं, और विदेश संबंधी कार्य जो फ्लॉलेस चल रहे थे वहां पर भी आपको प्रोएक्टिव रहकर सिचुएशंस को जानने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था देव गुरु बृहस्पति का होने वाला वक्रगत आधार का पूरा ही विवेचन तुला राशि के जातकों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।